औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रजुलुम मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। पिछले आयत में बात चल रही थी कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझिए कि फ़िरऔन के सामने कह रहा था कि मैं समझिए कि उन लोगों से जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, तो हमने अपने अल्लाह से जो तुम्हारा भी और हमारा भी परवरदिगार है उसे हमने पनाह ले लिया है। अब आगे जो एक वाक़या है समझिए कि आमने सामने एक बात हो रही है कि वक़ाल रजुलुम मुअमिनुन, फ़िरऔन के ख़ानदान में से ही एक शख्स जो है जो समझिए कि अपना ईमान अभी तक छुपाए हुआ था तो फ़िरऔन के ख़ानदान से ही, और ये शख्स जो था जो अपना ईमान अभी तक छुपाए हुआ था, ये जो है फ़िरऔन का चचाज़ाद भाई था। इसका नाम कुरान तफ़सीर में लिखा है कि शमआन इसका नाम था, जो अभी तक जो है ईमान छुपाए हुआ था और लोगों के सामने बयान नहीं किया था। तो उसी को कुरान कह रहा है कि वक़ाल रजुलुम मुअमिनुन, फ़िरऔन के ख़ानदान में से ही एक शख्स जो है जो अभी तक जो है ईमान को छुपाए हुआ था, उसने कहा कि मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन, कि तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता हो कि मेरा रब कौन है? अल्लाह है। यानी वो शख्स जो है फ़िरऔन से कह रहा है कि तुम भला ऐसे शख्स को तुम कत्ल करना चाहते हो, उसको मारना चाहते हो जो सिर्फ़ ये कह रहा हो कि मेरा रब अल्लाह है। और आगे फरमाए कि वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिर रब्बिकुम, हालांकि वो तुम्हारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील भी लेकर आया है, वाज़िह निशानी भी लाकर तुमको दिखला रहा है, बतला रहा है। उसके बावजूद भी तुम जो है उसको कत्ल करने के इसमें लगे हुए हो। और आगे ये भी कहा कि वह इन यकू काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु, मान लेते हैं कि जो है अगर वो झूठ बोल रहा है तो जब वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ जो है उसी पर उसका वबाल आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी इंसान कोई भी चीज़ झूठ बोलता है तो वो झूठ ज़्यादा फैलता नहीं है, फैलता भी है तो उसका वबाल बहुत ख़राब होता है उसके ऊपर। फिर बाद में पछताता है कि यार अच्छा होता कि हम जो सच ही बोल देते हैं। तो यहाँ तो नबी है, और नबी का दावा करने वाला जो शख्स भी नबी का दावा करेगा वो तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो उसी के कारण कि अगर ये मूसा अगर झूठ बोल रहा है तो हमको घबराने की ज़रूरत क्या है, उसका झूठ उसी के ऊपर उसका वबाल आएगा। अब आगे कह रहे हैं कि वइन यकू सादिक़न युसिबकुम बाज़ुल्लज़ी यइदुकुम, और अगर वो सच्चा है तो याद रखो कि उसमें से तुम्हारे ऊपर भी कुछ उसका जो है वबाल और उसका कुछ जो है तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है मुसीबतें। क्या है? अगर वो सच्चा नबी है जो वादा कर रहा है तो याद रखो कि उसमें से तुम्हारे ऊपर भी जो है कुछ गुनाह उसका वबाल आ सकता है जी। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, जो शख्स हद से ज़्यादा गुज़र जाता है और जो झूठा होता है अल्लाह ताला उसको कभी हिदायत नहीं देता है। यहाँ पे कुरान दो अल्फाज इस्तेमाल किया है, एक वो जो हद से ज़्यादा गुज़र जाता है, जो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि कुरान हदीस क्या है, कुरान पे अमल करता ही नहीं है, कुरान और शरीयत क्या कह रहा है उसको बिल्कुल पीछे रख दिया है और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसको बोलते हैं हद से ज़्यादा गुज़र जाना, यानी ये अल्लाह के अहकाम की जो हदूद है इससे बाहर निकल चुका है। तो अल्लाह ताला इसको कभी भी हिदायत नहीं देता है, कभी नहीं दे सकता है। दूसरा कुरान ने कहा कि कज़्ज़ाब, जो जब बिल्कुल झूठा हो अल्लाह ताला उसको कभी भी हिदायत नहीं दे सकता। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है सबसे पहले किस चीज़ को निकालें? झूठ को निकालें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती जो है हर काम कर सकता है, गुनाह कर सकता है, ज़िना कर सकता है, शराब पी सकता है, बख़ील हो सकता है, लेकिन मेरा उम्मती जो है झूठ कभी नहीं बोल सकता है कि नहीं? आज हम लोग देखिए अपने अपने हर आदमी अपना अपना सोचा, हम भी अपने आप से भी कह रहे हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज़ तो हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गई है, नमाज है, रोज़ा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोग नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन
क्या हमने अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाला है कि नहीं निकाला, ये हम सोचें हम लोग। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि नमाज हमारी सही तरीके से नहीं हो पा रही है कि नहीं। इसलिए कि कुरान उसी को जो है 21वें पारे में कह रहा है कि बेशक नमाज जो है बेहयाई या बुरी जो काम उससे रोकती है। तो झूठ कितना भारी गुनाह है, बहुत भारी गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारा उम्मती जो है झूठ बोल ही नहीं सकता है, हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो बिल्कुल झूठा होगा, और ये समझिए कि नबी का दावा करने वाला, समझिए कि कोई ऐसा ही इंसान होगा जो बेवकूफ़ होगा। वो तो नबी है, तो मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उसकी तरफ कह रहे हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो हद से ज़्यादा गुज़र जाता हो और जो झूठा हो, अल्लाह ताला उसको कभी हिदायत नहीं देते हैं। ये कहना। अब आगे कह रहे हैं कि फ़िरऔन कहने लगा कि या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़, कि ए मेरी कौम के लोगों सुनो, आज तो तुम्हारे पास जो सल्तनतें हैं, आज तुम जो अपनी ज़मीन पर राज कर रहे हो, हुकूमत जो कर रहे हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हो, मस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आगे फरमाए कि फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना, अगर अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अज़ाब आता है तो हमारे मुकाबले में कोई मदद करेगा हमारा। देखिए फ़िरऔन जो अपने लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है कि उस तरफ भागे नहीं, मोटिवेट कर रहा है सबको कि अगर तुम्हारे पास इतनी सल्तनतें हैं, तुम ज़मीन पर राज कर रहे हो, हुकूमत कर रहे हो, तुम अगर मूसा के बाकाए में आ गए तो फिर तो तुम्हारा ये सब जो है सब छूट जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर यानी हम लोगों के ऊपर अगर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आए तो उसके मुकाबले में जो है कौन हमारी मदद करेगा। अब फ़िरऔन क्या कहने लगा आगे कि क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा, देखो मैं जो समझता हूँ, मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छी राय है वो मैं तुमको बतला रहा हूँ। यानी फ़िरऔन ये कह रहा है कि मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छी राय है, जो मेरे जहन में बात समझ में आई है, वो मैं तुमको बतला रहा हूँ। ये कहने का मतलब है। अब आगे कह रहे हैं कि वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तुमको जो है जो भी हिदायत कर रहा हूँ, रहनुमाई वाला जो तुमको बतला रहा हूँ, जो मैं तुम्हें रहनुमाई कर रहा हूँ, वो बिल्कुल तुम्हें जो है सीधा रास्ता की तरफ लेके जाएगा। एक तरफ तो जो है उधर फ़िरऔन के जो है जो वो था उसके बारे में वो कह रहा था, अब फ़िरऔन जो है अपने लोगों को जो है ये कर रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे कहा, अब वो जो लोग ईमान लाए थे वो लोग जो उन लोगों से कहने लगा कि वक़ाल अल्लज़ी आमना या कौम, जो लोग ईमान ले आए थे वो लोग कहने लगे कि ए मेरी कौम के लोगों सुनो, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, मुझे डर है कि तुम्हारे ऊपर जो है कोई गुनाह ना आ जाए जैसा कि इससे पहले के जो लोग थे, जो गिरोह थे, उनके ऊपर भी अज़ाब आया था। अगर तुम मूसा की बात नहीं मानते हो और तुम मूसा पर ईमान नहीं लाते हो, मूसा के अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो, तो इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम, मेरे ऊपर डर है, मुझे डर है कि मिस्ल यौमिल अहज़ाब, पहले के लोगों की तरह, पहले के जो गिरोह थे, लूत अलैहिस्सलाम, कौम समूद, कौम आद, कौम नूह, इन लोगों पर जो अज़ाब आया था, कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी अज़ाब ना आ जाए। ये कहने का मतलब। अब मिसाल दे रहे हैं कि मिस्ल दाअबि कौम नूह, जैसे कि जो है नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, अल्लाह ने जो उनको जो है गर्क कर दिया, सबको जो है डुबो दिया। और आदिम व समूद, और आद और समूद की कौम को देखिए। वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और उसके बाद जितनी भी कौमें आई हैं उन सब को भी अल्लाह ताला ने हलाक व बर्बाद कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसने अपने वक्त के पैगंबर को झुटलाया था, तो उस झुटलाने की वजह से उन लोगों पर क्या हुआ? अल्लाह का अज़ाब आया। अब आगे फरमाएं कि वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, याद रखो कि अल्लाह ताला किसी बंदे पर जुल्म नहीं करना चाहता है। क्या है? अल्लाह ताला किसी बंदे के ऊपर बिल्कुल जुल्म नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम किसी बंदों पर जुल्म नहीं करते हैं। फिर इंसान अपने आप पर समझिए कि जो है गुनाह, यानी एक होता है कि इंसान का दिल चाहता है और उसको समझाया जाता है कि भाई ये जो है गलत रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, लेकिन वो अपनी मनमानी करता है, तो ये अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह नहीं इसके ऊपर जुल्म कर रहा है, बल्कि ये ख़ुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है।
हालांकि जब उनके सामने समझाने वाला भी आया, उनको बतलाया भी जा रहा है, उनको सिखाया भी जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे जो है बहुत सारे उलमाए किराम आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, जलसा में भी कहते हैं कि भाई जो नौजवानों से कहते हैं ये गेम वगैरह जो खेलते हैं बहुत ख़राब चीज़ है, ख़ास तौर से पबजी वाला गेम जो बहुत ख़राब है। इससे बहुत सारे वाक़यात हमने वीडियो देखा है, बहुत नुकसान हुआ है। और आपके सामने भी जो आज ही आप जो है दबा के आए हैं, दफन करके आए हैं वाक़या। हमारा तो समझिए कि आँख से आंसू निकल रहा था जब जनाजे के लिए हम जब जा रहे थे, इसलिए हमने मुफ्ती साहब को आगे बढ़ा दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी, इस तरह के वाक़या देख के हमको वीडियो दिखा दिया, उसी वक्त हिम्मत नहीं हो रही। तो हम भी यही कहते हैं नौजवानों से, जो लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के वास्ते मोबाइल के अंदर गेम ऐसा मत रखें जो आपका जानलेवा हो जाए आपके लिए। रात में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको अलग रखा जाए। जैसे उस ज़माने में चिराग था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि चिराग को बुझा के जो है सोया करो। आज के ज़माने में जो है पंखा है, लाइट, बिजली वगैरह है, इसको तार वगैरह को आप कोशिश ही कीजिए रात में सोने के वक्त बिल्कुल दूर रखिए। मोबाइल को भी जो है बिल्कुल दूर रख दीजिए। पंखा अगर लगा के सो रहा है तो बिल्कुल पंखा को दूर रख के सोइए, ताकि तार वगैरह जो आजू बाजू में ना रहे। यही करें कि वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, बंदा ख़ुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि सफाई सुथराई जो आधा ईमान है। सामान की सेटिंग करके रखना, अच्छे तरीके से जो है सोना, सामान को इधर जो हटा के रखना। तो इसलिए कहते हैं कि कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बहुत जो है जान से बच सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि वया कौमी, ए मेरे कौम के लोगों, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, मुझे डर है कि उस दिन का जिस दिन तुम जो है चीखो पुकार करोगे, यानी क़यामत के दिन, जब क़यामत कायम होगी, जब जो है ज़मीन जो है समझिए कि ज़लज़ले की तरफ जो है, और फिर जो हमारा आप जो है आसमान को देखेंगे रूई की तरह हवा में उड़ने लगेगा, तो ऐसे वक्त में इंसान जो चीखेगा पुकारेगा। तो अल्लाह वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि हमें कि उस दिन जो है तुम जो है चीखो पुकार करोगे, फिर तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा, है कि नहीं। जब भी कोई मुसीबत आती है, हादसा होता है, तो इंसान उस वक्त चीखता है, पुकारता है। कोई अगर इंसान मोहब्बत से कुछ बोलता भी है, उसको कोई बात तो सुनता नहीं है, उस वक्त जो है सिर्फ चीखो पुकार होता है जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला बहुत ही अहम पैगाम हम लोगों को भी दिए हैं कि ज़िंदगी के अंदर इंसान अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करता है, कोई अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है। हम लोग ख़ुद अपने आप को बचा के रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बाकी मौत देने वाला, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। मौत किसी भी बहाने आ सकता है, लेकिन मौत जो है सिर्फ बहाना ढूंढती है, लेकिन हम तो बचाव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।